वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज हम 23 से चैप्टर पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ इन। ठीक है। तो देखिए, इतनी सारी चीजें हम पार करते आ गए हैं, जो एक एक छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें थी जहां हमको ग्रेटिट्यूड करना था। जहां जब हम पैदा हुए तब से लेकर अब तक, अब भी कुछ बचा होगा, अभी भी बहुत कुछ बाकी है जहां पर हमको ग्रेटिट्यूड करना बाकी है। तो उसमें से एक चीज है जादुई हवा। हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। और शायद आप लोगों को याद हो कोरोना का वो टाइम, जब इस हवा की कीमत कितनी थी, है ना। जब हमें सांस लेने के लिए सिलेंडर खरीदने पड़ रहे थे और उन सिलेंडर की कीमत लाखों रुपए थी। और उसके बावजूद भी वो जो सिलेंडर थे, 1 या 2 दिन 3 दिन, बड़े बड़े मेट्रो शहरों में तो वो लाखों रुपए के बिके थे जब कोरोना का टाइम था। और उसके बाद से ही जो है लोगों ने काफी लोग अवेयर हुए अपनी हेल्थ को लेके, इस ताजी हवा को लेके। इस उन्होंने कई लोगों ने पेड़ लगाना चालू किए। मतलब कई लोग एनवायरनमेंट के प्रति थोड़े से सजग हुए, और जो नहीं हुए शायद अब उनको हो जाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा अमूल्य धरोहर जो हमारी है वो है हमारी प्रकृति। प्रकृति में सब कुछ आ गया, लेकिन हमने उस प्रकृति को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। और इस हवा का हमारी हेल्थ के अलावा भी कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है उसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि गौतम बुद्ध थे, नॉर्मल इंसान थे, ठीक है। जब उन्होंने अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित किया, जब उन्होंने इस हवा पे ध्यान केंद्रित किया, तब वो भगवान बुद्ध बन गए। क्यों? क्योंकि उनको जीवन का असली जो ज्ञान है वह मिला, है ना। ध्यान केंद्रित कहाँ पे किया उन्होंने? सांसों पे ध्यान केंद्रित किया, हवा पे ध्यान केंद्रित किया। उसी तरह से उसी तरह से पंजाबी गुरबाणी में लिखा हुआ है कि पवन देव जो हैं वो हमारे गुरु हैं, जो हमारे सबसे बड़े टीचर हैं। लेकिन क्या हमने इन टीचर को कभी ग्रेटिट्यूड किया? हमें ये पता ही नहीं था, है ना, कि वो हमारे सबसे बड़े टीचर हैं। पानी पिता पवन देव गुरु, धरती माता पानी पिता पवन देव गुरु। तो हमारे सबसे बड़े टीचर जो हैं वह पवन देव हैं। लेकिन हमने कभी इसको ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं। तो मैजिक बुक में आने के बाद हमको प्रकृति का जो है बहुत ज्यादा एहसास होने लगता है कि प्रकृति हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसका ग्रेटिट्यूड करने से हमें क्या फायदा मिलता है? क्या फायदा मिलता है हमको धरती माता का ग्रेटिट्यूड करने से? क्या फायदा मिलता है हमको सूर्य देवता का ग्रेटिट्यूड करने से? क्या फायदा मिलता है हमको हवा का ग्रेटिट्यूड करने से? तो ऐसे करो, एक दिन के लिए इन सब चीजों को अपनी लाइफ से हटा लो, फिर पता चलेगा इनकी कीमत क्या है ना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। और जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा, हम एक 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन हवा का करेंगे, हमारी सांसों का ध्यान लगाएंगे, ताकि हमको इसकी कीमत पता चले, है ना। चलिए मैम। जी मैम, पढ़िए। इससे जी पहले मैम। इसका पिक्चर भी है, अगर आप वो भी एक बार दिखा पाए। पेड़ का पिक्चर है। और इसको ऐसा एज्यूम किया गया है कि हवा जो है चारों तरफ है। पेड़ भी हमारे जीवन से कैसे कनेक्टेड है वो हम अभी आगे देखेंगे। जी मैम, पढ़िए। जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। ये बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत सम्मोहित। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गईं और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा देखिए यहाँ महान पर वैज्ञानिक। सबसे पहले तो मैरी एलन चेज जो है
बहुत बड़ी लेखिका है, वो क्या बोलती हैं कि यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा मतलब अमृत वेले, जल्दी अर्ली मॉर्निंग की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे, चमत्कृत सम्मोहित। आपने कभी, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप लोगों ने कभी अमृत वेले में जाकर गैलरी से या छत से कभी वो फील लिया है, छत पे जाके अमृत वेले में, कि वह ऐसा लगता है मानो कि प्रकृति ने कोई बहुत सारी सुगंधित अगरबत्तियां लगा दी हो और हम उसका जो है खुशबू ले पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल है। अमृत वेले की हवा जो है इतनी फ्रेश होती है, इतनी फ्रेश होती है कि यहाँ पे लेखिका कह रही है कि एक इंसान जो टहलने निकलता है वो कुछ और बन के जाता है और कुछ और बन के आता है, मतलब इतना वो फ्रेश फील करता है, इतना बदलाव उसके अंदर होता है। तो इस हवा की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे रोंडा बता रही है कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ, अगर मेरे से कोई साल पहले कोई बोलता कि इसका ग्रेटिट्यूड करो तो मैं बोलती अरे इसका क्या ग्रेटिट्यूड करना, लेकिन तब उसको जरा सा भी इन सब चीजों का अंदाजा ही नहीं था कि ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है। जी मैम। जी, जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूं कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। ये कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। ये कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। ये कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। ये यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित, और वे सब हमारे लिए हैं। देखिए, कल हमने बात की थी कि इस धरती पे सभी को सब कुछ समय पर मिल रहा है ना? कैसे बरसात हो रही है, रात हो रही है, सुबह हो रही है। तो ये सब कैसे हो रहा है? कोई तो कर रहा है। हम लोग बोलते हैं मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई तो मेरे लिए यह सब सृष्टि चला रहा है, हर चीज बैलेंस में चला रहा है ना? तो अब एक बात बताइए, जो न्यूटन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो उन्होंने खोज की, जो उनको पता चला, आप बताइए कि हम अगर गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं होता, धरती का वह जो है, हम कैसे टिके होते अगर गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं होता? हम तो इधर उधर डोल रहे होते, है ना? तो धरती का कितना शुक्राना है। उसके बाद जो पेड़ है वह हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। कैसे? पेड़ कैसे जिंदा रहते हैं? वो हमारी CO2 से, मतलब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से, और हम पेड़ की ऑक्सीजन से जिंदा रहते हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे से कितना कनेक्टेड है ना? अब उसके बाद कॉस्मिक रेडिएशन जो है, ऊपर जो इस धरती के, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है एक रेडिएशन बना हुआ है, वह कितना जरूरी है ना? और वह कैसे बना? कोई कोई तो दबाव है, कोई तो हवा है उसके ऊपर, कोई तो प्रकृति का कोई बड़ी से बड़ी ब्रह्मांड की कोई एनर्जी है, कोई भगवान है। वो क्या है जो ये सब चीजों को बिल्कुल बैलेंस बनाए हुए है? धरती अगर एक एक मिनट की या एक कुछ मीटर की इधर से उधर दूरी पे हो जाए तो वह आग में भी तब्दील हो सकती है, सूर्य के ज्यादा निकट हो जाए तो भी दिक्कत है, और वह अगर कुछ इस साइड हो जाए तो वह बर्फ के गोले में परिवर्तित हो सकती है। तो हर चीज कितनी सटीक है, कितनी प्रकृति का निर्माण कितना सटीक है। तो कोई तो हमारा जीवन चलाने के लिए यह सब चीजों का बैलेंस बनाए हुए है, और वह कौन है? ब्रह्मांड की शक्ति। आप उसे भगवान बोलो, ब्रह्मांड की शक्ति बोलो, एक ही बात है। जी। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है।
जब आप ये सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। देखिए, जब हम मॉर्निंग में या दिन में गर्मियों के दिनों में कभी भी जब हमको हवा का झोंका जो है हमको छू कर निकल जाता है तो हमें कितना अच्छा फील होता है। हम गर्मी में कैसे बोलते हैं, अरे हवा नहीं चल रही, अरे हवा नहीं चल रही यार, कितनी गर्मी है। और थोड़ी ही टाइम के लिए हवा जब चलती है तो हमको कितनी खुशी फील होती है, तब हमको उसकी कीमत पता चलती है। अब इसमें एक चीज क्या कहेगी कि धरती पर आप पैदा ही हुए हैं हर चीज का जो है ग्रेटिट्यूड करने के लिए, हर चीज का शुक्रिया अदा करने के लिए। धरती पर हर चीज का शुक्रिया अदा करते चलो, धरती ऑटोमेटिकली आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। और उसके लिए आपको मरने के बाद स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, यही स्वर्ग है। लेकिन उसके लिए क्या है, ग्रेटिट्यूड की जरूरत है, जो कि हमने मतलब हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली इस चीज को। जब मैं 2020 में, मैंने आपको बताया, मैं रिट्रीट में गई थी, तब मुझे 2020 से एक्चुअली मुझे नेचर से प्यार हुआ कि नेचर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी प्रकृति माता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कितनी धरती माता हमारे लिए क्या क्या कर रही है, कितने कष्ट सह रही है। अरबों लोग सुबह जाते हैं, फ्रेश होके आते हैं। अरबों लोग जो है कहीं पर भी थूकते हैं, कहीं पर भी सुसु करते हैं, कहीं पर भी इतने जीव है, इतनी कितना लोग मतलब उसको कूड़ा करकट बनाए हुए हैं। लेकिन धरती उस असंख्य लोगों का बोझ अपनी छाती पे लिए हुए है ना। उसके बाद सूर्य देवता, आप बताइए, एक दिन भी सूर्य देवता लेट हो जाए या जल्दी हो जाए तो कितना बैलेंस बिगड़ जाएगा इस पूरी सृष्टि का। हर दिन वो समय से निकल रहे हैं, हर दिन समय से अस्त हो रहे हैं। हर दिन जो धरती अपनी दूरी पे जो घूम रही है, जो चंद्रमा जो है, सूर्य जो है, हर तरह के उसके जो उनका जो कार्य उनको दिया गया है वो सब कर रहे हैं। हवा हर दिन चल रही है, हवा, पवन देव कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये इतनी बड़ी व्यवस्था करी है, किसने तो की है। लेकिन हमने इतने सालों तक उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, हमने उन सब चीजों का कभी ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं। इसीलिए कल मैंने आपसे हमारे जो 5 तत्व है, 5 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ है, वो उसके मैंने ग्रेटिट्यूड लिखने को कहा था आपको। जी मैम। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं, और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है, ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब आप मैंने तीन पहले मिनट के पहले लिए आप 3 मिनट के लिए नाक बंद करके बैठिए, चौथे मिनट में तो ऊपर, है ना। तो कितनी हवा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसका कीमत 3 मिनट तो मैं जो है साइंटिफिकली बोल रही हूँ, बाकी 1 मिनट के लिए नाक बंद करके बैठ जाओ तो पता चलेगा कि हवा कितनी इंपॉर्टेंट है। ये हवा में ही तो हम सांस ले रहे हैं। ये हवा नहीं हो, एक पूरे पैक गाड़ी में देखा है कितने लोग मर जाते हैं, कभी बच्चों को जो है वो लॉक करके चले जाते हैं, कभी गलती से लॉक हो जाते हैं, तो कितना मतलब थोड़ी देर में जो है अंदर दम घुटने लगता है। और हमें जब कोरोना के टाइम पे उस फ्रेश एयर की वैल्यू पता चली, उसके बाद भी जो लोग मैजिक बुक में नहीं थे, उन लोगों ने उसके बाद भी कभी भी हवा का शुक्राना तक नहीं किया होगा। उनमें से हम भी हैं, आप, मैं, कोई भी। तो हमें उस हवा की इम्पोर्टेंस जो इस चैप्टर के बाद बताई गई, प्रकृति की जो पूरी इंपॉर्टेंस है, जो कि हमारे ग्रंथों में तो वैसे ही लिखी हुई है, लेकिन हमें रोंडा ने इस बुक में आसानी से बहुत ही सरल तकनीक से समझाई है। जी मैम। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और ये तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई हूँ, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। देखिए, रोंडा यहाँ पर बता रही है कि जब वो ग्रेटिट्यूड में आई तब वो ग्रेटिट्यूड हर चीज का करती थी, लेकिन
जब हम शुरुआत में ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो हमको लगता है कि इसका चलो ग्रेटिट्यूड कर दिया, मेरे पास इतना बड़ा घर है, इसका कर दिया, इसका कर दिया। लेकिन जब हम डीपली जाते जाते हैं, जब मैजिक बुक में भी डीपली जाते जाते हैं, या फिर जब हमें नॉलेज और मिलता जाता है, तब हम एक्चुअली कृतज्ञता की गहराई में पहुंच जाते हैं। और इस हवा का ग्रेटिट्यूड करना क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो हम ये जाने कि हम मैजिक बुक में क्यों आए हैं, हम मैजिक बुक में क्या करना है। हम मैजिक बुक में कहीं ना कहीं अपनी मनी की प्रॉब्लम्स, जो अपनी मनी के ब्रेकडाउन है, अपने रिलेशनशिप जो ब्रेकडाउन है हमारे रिलेशनशिप में, या फिर जो हमारे हेल्थ में ब्रेकडाउन है, कुछ ना कुछ हम सब जने अचीव करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। लेकिन अपने सपनों को तभी हम पूरा कर पाएंगे ना, पैसों को तभी हम अपनी तिजोरी में रख पाएंगे ना, जब हमारे पुराने कर्जे हट जाएंगे। अगर पैसा आएगा भी तो सबसे पहले तो मुझे मेरे पुराना कर्ज चुकाना होगा, है ना, क्योंकि हमें वो देना जरूरी है। तो वही, ये हमारा पुराना कर्ज क्या है? हमारा पुराना कर्ज ये है, जब हम बचपन से अभी तक, जब से हम पैदा हुए तब से अब तक हमने हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। तभी देखिए, जब प्रकृति में भूकंप आते हैं या जो बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं, बाढ़ आती है, क्यों आती है? क्योंकि वो मनुष्य को बताने आती है कि तुमने हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, हर चीज की अति हो चुकी है। तो उसी तरह हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो पीछे के जो गड्ढे हैं वो भरने पड़ेंगे। और वो गड्ढे किससे भरने पड़ेंगे? हर चीज का, नेचर का ग्रेटिट्यूड करके। हमने जब भौतिक चीजों का ग्रेटिट्यूड किया, पास्ट में जाके हमारे उन रिलेशनशिप का ग्रेटिट्यूड किया जिसने हमारे लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ किया है, जिसका पैसा हमारे जीवन में लगा हुआ था, तो यह भी तो प्रकृति का पैसा है। यह प्रकृति की अमूल्य धरोहर है, जिसका ग्रेटिट्यूड करना अभी हमें बाकी है ना। तो इन्हीं चीजों का ग्रेटिट्यूड करते करते हम जो है अपने असली मुकाम तक पहुंचेंगे, असली सपनों की मंजिल तक पहुंचेंगे। तो वही जो रोंडा बता रही है कि मैंने सूर्यास्त का, वृक्षों का, समुद्र का, समुद्र नेचुरल धरोहर है, घास पर गिरी ओस का, और अपने जीवन के आसपास हर चीज को लेकर उतनी अधिक कृतज्ञ हुई, तभी मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गई। भौतिक चीज मतलब ये काल, ये जो चीजें जो हमारे आसपास है, जो हमें चाहिए होता है, कार, बंगला, ये वो, मोबाइल, ये भौतिक चीजें हो गई। तो वो बोल रही, जब मैंने प्रकृति में जाके, जब मैंने ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया, तो ऑटोमेटिकली भौतिक चीजें मेरे जीवन में आती गई, मुझे वो सब चीजें मिलती गई। समझ रहे हैं आप इस एक लाइन का मतलब कितना है? जी। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांस लें और छोड़ें। ये काम 5 अलग अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। देखिए, अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है, जिस तरह आपने हार्ट का मैजिक मेडिटेशन किया था, उसी तरह आप एक टाइम बांध लीजिए कि अभी आपको हार्ट का मेडिटेशन, जो हमने हृदय को धन्यवाद किया था, वह करा। फिर उसके बाद आपको जो हवा है उसका धन्यवाद करना है। उसका धन्यवाद कैसे करना है? आपको एक जगह पे सीधे होके, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठना है। उसके बाद चेहरे पे स्माइल लाके लंबी गहरी सांस लेके हमको आंखें बंद करनी है। उसके बाद 5 बार सांस अंदर लेनी है, 5 बार सांस बाहर छोड़नी है। फिर उस जादुई शब्द उसको बोलना है, और वो जादुई शब्द क्या है? उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह से आपको करते जाना है। 5 मिनट, 10 मिनट ये आप कीजिए। ये आप पूरे दिन में 4-5 बार भी कर सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम बांध लीजिए जब आप अपने हृदय को धन्यवाद कह रहे हैं, जब आप जो है उस हवा को धन्यवाद कह रहे हैं, तो ये आप एक 5-10 मिनट का मेडिटेशन किया कीजिए। हम अभी करेंगे। जी मैम, पढ़िए। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि ये संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रखकर कर सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों, या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर सांस लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस के लेने के बारे में नहीं है, बल्कि
जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए ये कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। देखिए, मेडिटेशन की एक स्टेज होती है कि जब हम डेली जो है जादुई हवा का शुक्राना करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते करते उस स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो हमारे जो, आपने कभी 7 चक्रों के नाम सुने होंगे, तो हमारे जो है चक्र एक्टिवेट होते हैं। और जब हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी पावर्स आ जाती है। पावर्स वह जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती है ना। तो इस यहाँ पर उसी का उल्लेख है। अब उसके बाद जो आपको ये पूरी टेक्निक बताई है वो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। वैसे भी ग्रेटिट्यूड में आने के बाद इंसान जो है उसके मुख में, उसके इंटरनल जो हृदय में ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिकली आ जाता है। चलते फिरते जो हमको जादुई कदम जो बताए गए हैं धन्यवाद के करने हैं। जब आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं तो अपने आसपास देखिए कि आप किन किन चीजों का थैंक यू कर सकते हैं। आप खड़े हैं लाइन में, आप आती जाती सांसों का थैंक यू कीजिए, वही आपका हवा का धन्यवाद होगा। आप कोई ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां पर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते लेकिन आप फ्री बैठे हैं, तो आप कुछ और नहीं तो अपनी जो है सांसों का थैंक यू कीजिए। इस तरह से आप ग्रेटिट्यूड में रहकर ऐसे समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं और जादुई हवा का धन्यवाद कर सकते हैं। जी मैम, पढ़िए वो असाइनमेंट। जादुई अभ्यास क्रमांक 23। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। नंबर 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूं। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा मैम। मैम ये स्क्रीन आप हटा दीजिए। तब तक आप सब लोग एक शांत जगह पर बैठ जाइए, कंफर्टेबली बैठ जाइए। और आप है ना स्ट्रेट बैठिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो स्ट्रेट हो। उसका एक साइंटिफिक कारण है, तो आप स्ट्रेट बैठने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कोई डिस्टरबेंस नहीं हो आपको। सबसे पहले धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस तरह से अपने हाथ जो है ज्वाइन कर लीजिए। हम जो ये असाइनमेंट हमें मिला है हम उसको अभी एक बार कर रहे हैं। हम हमारी जादुई हवा जिसको अभी तक हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हुए आए थे, हम उसका शुक्राना करेंगे, है ना। आप कल से ये दिन में 1-2 बार अब खुद से कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, स्माइलिंग फेस, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, फिर दोबारा लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए,
अब मन में कृतज्ञता लाइए, मन में ग्रेटिट्यूड की भावना लेके आइए और मन ही मन कहिए, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। आप चाहें तो बोलकर भी कर सकते हैं ताकि आपके कान सुने, आपके सेंसेस एक्टिवेट हों। दोबारा सांस लीजिए, सांस छोड़िए और कहिए, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। थैंक यू पवन देव। आपकी वजह से मैं जीवित हूँ और मैं इतनी फ्रेश हवा अपने भीतर ले पाता हूँ। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। धन्यवाद जादुई हवा। धन्यवाद जादुई हवा। लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। स्पाइन स्ट्रेट। अपना ध्यान नाक से आती जाती हवा पर ले जाएं और उस हवा को कंटिन्यू धन्यवाद कहें। धन्यवाद जादुई हवा। धन्यवाद जादुई हवा। धन्यवाद जादुई हवा। उस जादुई हवा को कंटिन्यू धन्यवाद कहें। अब धीरे धीरे अपना कोई एक सपना जो कि आप सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं, उसको भी आप विजुलाइज कर सकते हैं कि वह मानो पूरा हो चुका है। आप उस सपने को पूरा होने की खुशी मना रहे हैं और उस खुशी में भी आप जादुई हवा का धन्यवाद कर रहे हैं। हम 1 मिनट इस स्थिति में बने रहेंगे।
धीरे धीरे हाथों को रब करें। अपने चेहरे पर लगाएं, अपनी आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपने हाथों को देखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार धन्यवाद दोहराएं। कितनी इम्पोर्टेंट है ना ये हवा हमारे लिए। हम कैसे पूरा दिन सांस ले रहे हैं। हमने ये जाना भी, प्रकृति ने हमको एक बार चेताया भी, लेकिन हमने उसके बावजूद भी कभी भी हवा का ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं। तो इस तरह से आपको जो है पूरे दिन में, आपको इस तरह से चलते फिरते भी आप कर सकते हैं, या फिर एक जगह बैठकर 5 बार सांस लेकर उसको छोड़कर फिर आप धन्यवाद जादुई हवा कहकर उसको धन्यवाद कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। या आप डेली कीजिए, क्योंकि अभी तो हमारे पिछले कर्जे बाकी हैं, तो हम रेगुलर में तो जो कर रहे हैं उसका तो धन्यवाद हमको करना ही है। पिछली जो हमने चीजें नहीं करी हैं उनका धन्यवाद हमको करते जाना है। तो यही आज का असाइनमेंट भी है, और आज से ये असाइनमेंट आपको रोज करना है। तो प्रकृति को आप कभी भी मत भूलिए। प्रकृति हमें इतने तोहफे देती है, इतने तोहफे देती है। जब आप एक बीज जो है धरती पर डालते हैं तो इतने अनगिनत हमको जो है फल मिलते हैं उसके। हम एक बीज डालते हैं और पूरा का पूरा पेड़ निकल के आता है, और पेड़ अनगिनत हमको फल देता है। तो प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। धरती माता के आप हमेशा शुक्राने कीजिए, वृक्ष, पेड़, सूर्य देवता के, जो हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं उनके आप शुक्राने करते रहिए। आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपके जीवन में छोटे छोटे मैजिक्स तो वैसे ही होते रहेंगे। तो ये बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने भी कहा है इस चीज को। ये सिर्फ रौंडा की बुक ही नहीं कहती है, बहुत बड़े बड़े गुरु भी हैं जो प्रकृति का बहुत शुक्राना करते हैं। जल देवता के आप जो है शुक्राने कीजिए। थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई शेयरिंग करनी है या कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, आप इस स्थिति में बने रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। आप आज रात को सोने से पहले भी इस तरह से आप हवा का, वायुदेव का शुक्राना कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।